हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अब हम कर रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर पे टिक करना है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बैकबोन। ठीक है, बैकबोन जो होती है ना, वो आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है ना, कंकाल प्रणाली जो है उसका ये पार्ट है, लेकिन नर्वस सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा बैकबोन। राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मसल्स कोऑर्डिनेशन। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मसल्स कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेरिबेलम। आपकी स्वैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं, है ना, जो आपके कंट्रोल में रहती हैं, उनको ये नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, जिससे आपके मसल्स कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेंसरी नर्व हेल्प इन सेंडिंग मैसेज from the brain to other organs, from organs to spinal cord, from brain to the spinal cord and सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, डी ऑप्शन, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। ठीक है, कौन कौन से आते हैं सेंसरी नर्व में आपके पार्ट्स। सेंसरी नर्व्स में आते हैं आपके जो भी सेंस ऑर्गन्स है ना, आँख कान नाक मुंह वगैरह, तो वो कहाँ मैसेज भेजती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के बाद कौन कौन से शामिल है उसमें, ब्रेन भी है और रीढ़ की हड्डी भी है, तो वो रेस्पॉन्स करते हैं आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सेंसरी नर्व विच कनेक्ट द आइज टू द ब्रेन आर कॉल्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्टिक नर्व। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, ये आंखों का जोड़ है जो रेटिना से आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इन्वॉलेंट्री एक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, मेड्यूला। इसको आप सिर्फ मेडुला भी कह सकते हैं और मेडुला ऑब्लिगेटा भी कहते हैं ना। तो ये आपके सारे इन्वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और कौन कौन से आते हैं इन्वॉलेंट्री एक्शन में, जैसे आपका हार्ट जो धड़कता है ना, आपका हार्ट बीट होती है, उसको भी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। तो फर्स्ट है द जॉइन द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, कि ब्रेन को स्पाइनल कोड से कौन जोड़ता है। तो इसमें ना आप दो ऑप्शन है, ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं उसको या फिर मेडुला। तो आपकी मर्जी, आप इसमें ब्रेन स्टेम लिखना चाहें या फिर मेडुला। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल आर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड द। तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका सेरिब्रम सेकंड में। थर्ड है आपका, द स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय द। तो आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन करता है। तो इसमें आ जाएगा आपका बैकबोन। ठीक है, थर्ड में आएगा आपका बैकबोन। फोर्थ है आपका, नर्व परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो कौन सी नर्व है जो दोनों को परफॉर्म करती है आपकी सेंसरी और मोटर नर्व्स को। तो इसमें आ जाएगा मिक्स्ड नर्व। ठीक है, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ में मिक्स्ड नर्व। फिफ्थ है, इज एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द इरिस थ्रू विच लाइट एंटर द आइज। तो जो लाइट है वो किसके थ्रू एंटर करती है। तो इसमें आ जाएगा द, ओ सॉरी, द पीपिल, पीपिल। ठीक है, तो इसके थ्रू लाइट आँख में एंटर करती है। ओके, सी देखिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग, एन ऑर्गन विच स्टोर इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल इट व्हेन नीडेड। तो ऐसा ऑर्गन नाम बताइए जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत होती है तो वो इंफॉर्मेशन हमें बताता भी है। तो वो पार्ट है आपका सेरिब्रम। ठीक है, अब सेरिब्रम कौन सा पार्ट होता है आपका, जो ब्रेन है उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। देखिए, यहाँ पिक्चर से समझते हैं, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, जो फर्स्ट में दिया हुआ है, ये आपका सेरिब्रम है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये जो थिंकिंग होती है आपकी, जो सोच विचार की जो क्षमता होती है, कुछ आप कार्य करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसी से आती है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा आपका सेरिब्रम, ए पार्ट ऑफ द ब्रेन विच हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी।
तो बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन सा करता है, वो करता है आपका सेरिबेलम, जो कि सेकंड पार्ट होता है आपका, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर पे आता है ये आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है, CEREBELLUM, सेरिबेलम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बॉडी को आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। These nerve carry message from the sense organ to the brain। तो ये वो नर्व हैं जो मैसेज ले जाती है सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ। तो ये कौन सी होती है आपकी, सेंसरी नर्व्स होती है, ठीक है। तो थर्ड में आएगा आपका सेंसरी नर्व्स। फोर्थ, एक्शन विच आर सोली कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। तो वो कौन से एक्शन हैं जो स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो वो हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन। तो फोर्थ में आएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन। द कलर पार्ट ऑफ द आइज दैट सराउंडेड द प्यूपिल। तो वो होता है आपका, क्या होता है भाई, इरिस, ठीक है। तो फोर्थ में आ जाएगा आपका इरिस, फिफ्थ में। सिक्स्थ है द नर्व विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ईयर टू द ब्रेन। तो कान से लेके मस्तिष्क तक मैसेज ले जाने वाली कौन सी नर्व होती है, तो वो होती है आपकी ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिटरी नर्व। चलिए, अब डी में दिया हुआ है आपका लेबल करना है आपको पार्ट्स के नेम वगैरह। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिब्रम क्या होता है आपका, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये आपका ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल फंक्शन लाइक थॉट, लैंग्वेज एंड वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था ना, जो आपके सोचने विचारने का जो काम होता है वो आपका यही ब्रेन करता है, सेरिब्रम, ठीक है। और आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, जो स्वैच्छिक गतिविधियाँ होती है, उनको भी कंट्रोल करता है। और सेकंड जो है आपका, वो है आपका सेरिबेलम। और सेरिबेलम क्या काम करता है, ये करता है प्ले ए वाइटल रोल इन मोटर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो ये जो मोटर कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है उनको बैलेंस करता है, ठीक है, आपके बॉडी का बैलेंस करता है। थर्ड जो है आपका ब्रेन स्टेम। अब इसको आप ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हो, मेडुला भी बोल सकते हो, मेडुला ऑब्लिंगेटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके जो सेरिब्रम है और जो सेरिबेलम है उनको कनेक्ट करता है आपस में, राइट। एंड द स्पाइनल कोड एंड कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन लाइक ब्रीदिंग हो गया, हार्ट हार्ट रेट हो गया एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। आंसर देने आपको, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो आंसर देखिए, ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी एंड रैपिड रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ये एक जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया होती है, यानी किसी एक्शन के प्रति रिएक्शन जो होता है आपका, है ना। और ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि अपनी इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक होता है, और रैपिड होता है, यानी कि बहुत जल्दी से आता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, कि जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, योर हैंड इज विड्रॉ इमीडिएटली विदाउट यू हैविंग टू थिंक अबाउट इट। अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं ना, कि मुझे गर्म लग गया। तो आपका दिमाग ये सोच भी नहीं पाता है कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, लेकिन उससे पहले ही आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं ना। तो ये एक रैपिड एक्शन होता है, रैपिड रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके फंक्शंस आपको लिखने हैं, सेरिब्रम, मोटर नर्व, मेडुला, आईलैशेस एंड आईलाइट्स। देखिए भाई, सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन है। द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल फंक्शंस। जो सेरिब्रम होता है वो आपके हायर लेवल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सच एज थॉट, मेमोरी, इमोशन, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। और एक चीज़ और है, सेरिब्रम जो होता है वो आपका ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा आपका सेरिब्रम ही होता है, जो आपके ब्रेन का होता है, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े काम है ना वो करता है, ये जैसे बड़ा बड़ा पार्ट है तो बड़े ही काम करेगा, जैसे कि सोचना हो गया, याददाश्त हो गया, इमोशन हो गया, और आपके वॉलेंटरी मूवमेंट्स को यही कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला है आपका मेडुला, जो होता है सेरिब्रम से छोटा होता है, छोटा भाई होता है इसका, है ना। तो द मेडुला कंट्रोल वाइटल
इनवॉलेंट्री फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये आपका इनवॉलेंट्री जो इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होती है उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट रेट हो गई आपकी, ब्लड प्रेशर हो गया, आपके सांस लेना हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आती है। अगला होता है आपका मोटर नर्व। मोटर नर्व कैरीज सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपकी मोटर नर्व होती है ये कहाँ से सिस्टम कैरी करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स अलाउिंग फॉर मूवमेंट एंड अदर बॉडी फंक्शन। और ये क्या करती है? मसल्स और जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनको मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती हैं, ठीक है। अब देखो आपकी आईलैशेस एंड आईलिड्स। Eyelashes and eyelids protect the eyes from foreign object, dust and debris। अब यहाँ पे फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई विदेशी जो ऑब्जेक्ट है वो, फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बाहरी, बाहरी कारकों से, ठीक है। अब बाहरी कारक कौन से हो गए आपके? डस्ट हो गया है ना, एंड डेब्रिज, कंकर वंकर, धूल मिट्टी, ये सारे आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अब देखिए ये जो सेंसरी नर्व और जो मोटर नर्व है ना, ये वैसे तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इनके सिग्नल्स ले जाने के जो वेज हैं और इनके जो फंक्शंस हैं उसमें ही थोड़ा डिफरेंस है। तो मैंने इसके ना दो आंसर लिखे हैं, चाहो तो आप ये वाला लिख सकते हो, चाहो तो एक मैंने शॉर्ट लिखा है वो भी लिख सकते हो। नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का आता है क्वेश्चन तो आप ये वाला लिख सकते हैं, वरना आप जो शॉर्ट वाला है वो लिख सकते हैं। बाकी दोनों में एक ही बात कही गई है, बस उसमें थोड़ा शॉर्ट वे में लिखा है और इसमें थोड़ा लेंदी वे में लिखा है, ठीक है। तो देखिए सेंसरी नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व आर बोथ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द की डिफरेंस इज देयर फंक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल दे कैरी, ठीक है। सिर्फ दो इसी चीज़ पे डिफरेंस है इनमें, एक तो उनके फंक्शन पे और डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल दे कैरी, जिस डायरेक्शन से वो सिग्नल्स ले जाती हैं, ठीक है। अब देखिए सेंसरी नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आपके? स्किन हो गया, आइज हो गया एंड ईयर्स हो गया, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। कहाँ ले जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके कौन से आते हैं? आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड मोटर नर्व में देखिए carry signal from the central nervous system to the muscles and glands. They are responsible for controlling movement and other bodily functions. तो ये कहाँ ले जाती है? signals from the central nervous system to muscles and glands. central nervous system केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो आपकी मांसपेशियाँ होती है, जो ग्रंथियाँ होती है उनमें, ठीक है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड अदर बॉडली फंक्शंस, ठीक है। अब इसी का देखिए सेकंड आंसर जो कि मैंने शॉर्ट वे में लिखा है, ठीक है। तो ये इतना सा है, आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में एक ही चीज़ कही गई है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के फंक्शंस आपको बताने हैं। स्पाइनल कोड के कार्य है ना, फंक्शन। द स्पाइनल कोड सर्व एज ए पाथवे टू मैसेज सेंड बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट आल्सो कंट्रोल सिंपल रिफ्लेक्स। तो देखो स्पाइनल कोड जो है वो एक वे बनाती है, एक पाथवे यानी कि एक रास्ता है मैसेज भेजने का, ठीक है, ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी को आराम करने के लिए, ठीक है। और ये आल्सो जो सिंपल रिफ्लेक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। तो इसका इतना ही कारण है ना। अब आते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सेवर कोल्ड एंड वाई। तो जब आपको जुकाम हुआ होता है जब आपको ठंड लगी हुई होती है तो आपको जो खाने का टेस्ट है वो क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्या रीज़न है? When you have a severe cold जब आपको ज़्यादा जुकाम होता है, your sense of smell is affected due to blocked nose। तो जब आपको जुकाम होता है तो आपकी जो नाक है वो भी बंद हो जाती है ना। The sense of smell is closely linked to the sense of taste, and a large part of what we perceive as flavor come from our
अल्फैक्टरी सेंस, देयरफॉर विद अ टिमिचुरल सेंस ऑफ स्मेल, फूड, टेस्ट एंड फ्लेवर। तो आपके जो नोज़ के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो कि कहाँ होते हैं, जो टेस्ट के जो सेंस होते हैं उनसे ही लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब आपकी नाक बंद हो जाती है तो आपको किसी भी चीज़ में टेस्ट आना बंद हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए टू व्हीलर। तो लोगों को हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी होता है जब वो टू व्हीलर्स को चला रहे होते हैं। तो ये आपको सोचना है, अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं, फिर आपको आंसर लिखना है। लेकिन मैं भी बता देती हूँ ना। हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है भैया, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आपको मरने से बचाएगा, है कि नहीं। तो ये आंसर लिख लेना। और दूसरा क्या है, आपको चालान नहीं कटेगा आपका है ना, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो हेलमेट इज़ इम्पोर्टेंस बिकॉज इज प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम सीरियस इंजरी, आपको सीरियस इंजरी से बचाता है ना। और आपकी ब्रेन डैमेज, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, अगर ऐसा ना हो लेकिन अगर हो जाता है तो आपको ब्रेन डैमेज से बचाता है और आपको मरने से बचाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको सबको पता होना चाहिए हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, एट ए पिकनिक जॉन एक्सीडेंटली टच ए हॉट पोटैटो फ्रॉम द ग्रिल, ही क्विकली पुल्ड हिज हैंड अवे एंड शाउटेड इन पेन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन जॉन टच द हॉट पोटैटो एंड हाउ हिज नर्वस सिस्टम रिएक्टेड। तो एक पिकनिक पे गए हैं और वहाँ एक लड़का है जॉन, जिसने गलती से गरम आलू को छू लिया है, ठीक है। तो वो पेन से चिल्लाया। तो अब आपको बताना है कि जब उसने गरम आलू को छुआ होगा तो उसके नर्वस सिस्टम ने क्या किया होगा। देखिए, इसका आंसर तो आपको देना था, है ना, लेकिन आप लोगों के सोचने का काम भी मैंने कर लिया। तो देखिए, व्हेन जॉन टच द हॉट पोटैटो, कि जब जॉन ने गर्म आलू को छुआ, हिज नर्व सिस्टम रिएक्ट विद अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसके नर्व सिस्टम ने, यानी कि उसके तंत्रिका तंत्र ने एक प्रतिवर्ती क्रिया दी, यानी कि एक रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। सेंसरी नर्व इन हिज हैंड डिटेक्ट द हीट एंड सेंट ए सिग्नल टू द स्पाइनल कोड। तो उसके हाथ की जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, यानी कि हाथ में जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो सेंसरी जो नर्व्स होती है, उन्होंने गर्म चीज़ को डिटेक्ट किया कि ये चीज़ गर्म है, और सिग्नल भेजा, कहाँ भेजा, स्पाइनल कोड में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो सेंसरी नर्व थी उन्होंने सिग्नल भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए आगे की स्टोरी। The spinal cord immediately processed this information and sent a signal to back through motor nerve to the muscles in his hand। तो फिर क्या किया, रीढ़ की हड्डी ने तुरंत ही इस सूचना को उसने समझ लिया कि मुझे एक मैसेज मिला है ना। फिर उसने क्या किया, जो मोटर नर्व्स होती है वो उनके थ्रू, उन्होंने मोटर नर्व को आदेश दिया कि तुम जाओ और मांसपेशियों तक ये संकेत पहुंचाओ कि आलू गर्म है, ठीक है। This caused his hand to pull away from the hot potato without the signal having to travel all the way to the brain for a conscious decision। फिर क्या हुआ भाई, द कॉज हिज हैंड टू पुल अवे, जब उसकी मांसपेशियों तक ये संदेश पहुंचा कि आलू गर्म है, तो उसकी जो हाथ की मांसपेशियां थी उन्होंने अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लिया, ठीक है। अ, हाँ, और जबकि ब्रेन को तो ये सिग्नल पहुंचा भी नहीं था, है ना, उससे पहले ही मांसपेशियों ने अपना काम कर दिया और हाथ ने तुरंत अपने आप को पीछे खींच लिया, ठीक है। और इसी तरह से ये सिग्नल वाज सेंट टू द ब्रेन विच रजिस्टर्ड द पेन एंड द कॉज हिम टू द शाउट, ठीक है। और उसी के साथ ब्रेन को भी ये संदेश पहुंचाया गया कि उस मैंने जो हाथ की मांसपेशियां उन्होंने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया है। तो अब क्या करना है, ब्रेन को संदेश पहुंचाना है कि मुझे दर्द होगा। तो ब्रेन ने ये संदेश दिया कि आपको दर्द हो रहा है और आपको चिल्लाना है, ठीक है। तो जो जॉन है उसने दर्द के मारे चिल्ला दिया, ठीक है। तो ब्रेन ने अपना काम कर दिया। चलिए, एक्सप्लोर में आपके दिया हुआ है, प्रिपेयर कंटेनर विद डिफरेंट सेंट्स। आपको कंटेनर प्रिपेयर करने हैं, सच एज सिनेमन, है ना, वनीला, लेमन, रोज, पीटल्स, कॉफ़ी, टीसी, ये सारे आपको उन कंटेनर्स में रखने हैं। ब्लाइंड फोल्ड योर फ्रेंड एंड हैव देम टेक टर्न स्मेलिंग द कंटेनर्स।
दे कैन गेस इन द सेंस एंड डिस्कस द रोल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। तो आपके दोस्त की आँख पे आपको पट्टी बाँधनी है और फिर उसको सूंघा के पहचानने को कहना है कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। लास्ट में आपके दिया हुआ है एक स्टेम प्रोजेक्ट, ठीक है? आपको क्या करना है, मॉडल बनाना है नर्वस सिस्टम का, ठीक है? तो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है और जो आपका प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको पढ़ के आप लोग बना सकते हैं, जैसे साइंस फेयर होता है ना, उसमें आप लगा भी सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।